आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर इस तरह का पेज हमारे ब्राउज़र में शो होने लगेगा। तो गाइस इस मेथड को आप अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें अपने सर्च बार में टाइप कर लेना है डाउनलोड पैन कार्ड। डाउनलोड पैन कार्ड टाइप करके हम इसको जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली हमें एक वेबसाइट मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इस तरह से ये जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइस ये जो वेबसाइट है इसका डायरेक्टली लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डुप्लीकेट पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसका आपको चार्ज पे करना होता है, जिसका चार्ज होता है 8 रुपये 26 पैसे। तो 8 रुपये 26 पैसे में आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है एक्नॉलेजमेंट नंबर और दूसरा है पैन। अगर आपने पैन कार्ड को अप्लाई कर लिया है और अगर आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप यहां पर अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर को, अपने डेट ऑफ मंथ और डेट ऑफ ईयर को एंटर करके और कैप्चा कोड को फिल करके आप अपने पैन कार्ड को न्यू डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड ऑलरेडी है और अगर वो खो चुका है या किसी भी अदर रीज़न की वजह से अगर आप अपने पैन कार्ड को फिर से डाउनलोड करना चाहें, डुप्लीकेट पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहें, तो आप पैन ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि पैन कार्ड का नंबर, हमारा आधार कार्ड का नंबर, जो आधार कार्ड हमारे पैन कार्ड से लिंक है, और साथ ही साथ जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो भी हमें फिल करनी पड़ेगी। हमारा जन्म का महीना और जन्म का साल ये हमें एंटर करना होता है। ये जो GST नंबर है ये ऑप्शनल होता है, तो इसको हमें एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर, मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ की एंटर कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पर हमने अपनी सारी डिटेल को फिल कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको हमें टिक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें कैप्चा कोड को फिल कर देना है। तो अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करके नए कैप्चा कोड को इस तरह से देख सकते हैं और आप एंटर कर लीजिए। तो हम यहाँ पर PJCET इस तरह से हमने एंटर किया। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से ये हमारी डिटेल को फाइंड कर लेगा। अब गाइज यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें कि लिखा हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शंस टू रिसीव OTP। तो गाइज इसका मतलब ये है कि एक OTP आएगा। अब OTP आप किसके थ्रू लेना चाहते हैं, ईमेल ID के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर दोनों के थ्रू। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू OTP को लेना चाहते हैं, जो मोबाइल नंबर हमारे पैन कार्ड से रजिस्टर्ड है। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर पर इस तरह से क्लिक कर दिया। अगर आप यहाँ पर ईमेल ID पर लेना चाहें तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरे चेक बॉक्स को अलाउ कर देना है और जनरेट OTP ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जो भी हमारा मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगा जो कि पैन से रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा OTP है 923449, 923449 इस तरह से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गैस अब यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू विद पेड ई पैन डाउनलोड फैसिलिटी। तो हमें सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमें दो ऑप्शन शो होने लगेंगे। पहले तो हम यहाँ पर पेटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन बिल डेस्क का है। तो अगर हम चाहें तो हम बिल डेस्क के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सारे पेमेंट मेथड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम बिल डेस्क ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 रुपये 26 पैसे का हमें पेमेंट करना होगा। तो गैस चलिए अब यहाँ पर हम चेक बॉक्स को अलाउ करके प्रोसीड टू पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद पे कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI। तो आप जिस भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। हमने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल को एंटर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर और CVV कोड वगैरह एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर हम पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP हमें एंटर करके सबमिट कर देना है। तो गाइस सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पैन कार्ड हम डाउनलोड करेंगे वो लॉक होगा। तो गाइस जो हमारे पैन कार्ड का जो पासवर्ड होता है PDF फाइल का, वो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है DDMMYYYY। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1950, तो वो इस तरह से एंटर करेंगे 01011950। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया है, आप अपने हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लीजिए। तो हम यहाँ पर डाउनलोड ई पैन PDF
ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। पासवर्ड हमने फिल कर दिया है। पासवर्ड फिल करने के बाद हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पैन कार्ड है वो डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर हमारे पैन कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं और आप यहाँ पर नीचे की साइड देख सकते हैं हमारे पैन कार्ड की इमेज भी शो होने लगी है यहाँ पर। तो गाइस ये जो पेज होता है आप इसका अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ये जो हमारे पैन कार्ड की इमेज है इसको आप कट कर लीजिए और उसके बाद आप लेमिनेशन करवा कर एज अ डुप्लीकेट पैन कार्ड किसी भी डॉक्यूमेंट में आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं है तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर ये जो व्हाइट लाइन होती है इसमें आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो वैलिड हो जाएगा। तो गाइस देखा आप सबने, इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 8 रुपए में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।